कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। गीता, देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का जो फैसला था वो बाइडेन और पुतिन के कॉन्वर्सेशन से पहले हुआ, जबकि पता था दोनों देशों को कि बातचीत होनी थी। बावजूद इसके उन्होंने ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि रूस के लिए ये निगोशिएशंस अब ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच गए जहां पर जब तक आप ये नहीं कह देते कि आप नेटो को यूक्रेन तक एक्सपैंड नहीं करोगे, रूस के लिए पूरा कॉन्वर्सेशन बिल्कुल यूजलेस है। उनके लिए वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनका एक लौता बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड है, और ऐसा लग नहीं रहा कि वेस्ट अभी उस डिमांड को लेकर थोड़ा भी एक्सेप्टेबिलिटी दिखा रहा है गौरव। तो इसलिए माहौल टेंस्ड ही रहेगा, कुछ समय तक टेंस रहेगा। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी आगे। आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है पीस, जो लोग यूक्रेन के लोग चाहते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखना चाहते, नहीं झेलना चाहते हैं। आप अगर पिछले कुछ सालों में देखें, यूक्रेन का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है। यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि वो इस डेवलपमेंट के रास्ते में ही रहें। यूक्रेन एक बहुत ही रिसोर्स रिच देश है, जहां पे ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो अनटैप्ड हैं। वो अभी तक किसी ने टैप ही नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आए हैं। तो अगर ऐसे माहौल में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूक्रेन और भी डिपेंडेंट हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्सेस के में अपने इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, और वो यूक्रेन नहीं चाहता है। एक प्रोटेस्ट ऐसा भी हुआ था जो एम्बेसी, यूएस एम्बेसी के बाहर हुआ था गौरव, जहां पे वो ये कह रहे थे कि आप ये मत करें। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई होती है फायदा बस उन देशों को होगा जो वेपन्स बेच रहे होंगे, उन देशों को नहीं होगा जो यहां पे इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। और यही बात राजेश पवार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लड़ाई यूक्रेन के रिसोर्सेज के लिए है? क्या ये लड़ाई गैस रिसोर्सेज के लिए है? और क्या इसीलिए जिस तरह से ये कहा गया कि चाहे इराक की बात की जाए या बात की जाए लिबिया की, सब कुछ रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो ईंधन हो या गैस हो, उसके लिए हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, क्या यूक्रेन अपने आप में रूस से लोहा लेने में सक्षम होगा, या फिर यूक्रेन को मदद चाहिए होगी नेटो देशों की, और वो मदद केवल इंटेलिजेंस इनपुट्स या सैटेलाइट इमेजरी या हथियारों तक सीमित नहीं, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर की भी मदद उन्हें चाहिए होगी? देखिए गौरव, यूक्रेन जैसा कि अभी गीता ने बोला, एक बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है। इनफैक्ट जब ये सोवियत यूनियन में था तो इसको सोवियत यूनियन की ब्रेड बास्केट बोला जाता था। सारा अनाज जो पूरे सोवियत यूनियन में जाता था वो यहां से होता था। इसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ही सेंट्रल है यूरोप में। तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूक्रेन की, वो इसको नेटो के लिए और अमेरिका के लिए और महत्वपूर्ण बना देती है। और जहां तक वॉर का सवाल है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी हालत में कोई भी अमेरिकन सैनिक या कोई नेटो सैनिक यूक्रेन में रूस के खिलाफ नहीं आएगा। मदद आर्मामेंट्स के तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे जारी रह सकती है, लेकिन देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। कोई भी नेटो सोल्जर यहां एंटर नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नेटो के अंदर भी इस चीज के अंदर काफी एकमतता नहीं है कि उनको यूक्रेन की कितनी सहायता करनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, जर्मनी ने यूक्रेन को इक्विपमेंट भेजना या मिलिट्री वेपन सप्लाई करने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, हम डायरेक्टली वेपन्स यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। तो ये एक चीज दर्शाता है कि नेटो के अंदर भी इस पर एक मत नहीं है कि यूक्रेन की कितनी और कहां तक सहायता की जाए। उस हालात में मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन ये वॉर चाहेगा, और अगर ये वॉर होती भी है तो ज्यादा दिन ये वॉर नहीं चलने वाली है। गौरव।